हेलो गाइस, वेलकम टू ब्यूटीफ्लाई निधि मेकओवर। आज मैं आपको एक्रेलिक की एप्लीकेशन करना बताऊंगी कि एक्रेलिक की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। तो ये मेरे पास परमानेंट नेल है, जो हम परमानेंट नेल एक्सटेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अपने थंब पे बफरिंग करूँगी हल्के हल्के हाथ से। ये मैंने अपने साइज़ का ऑलरेडी निकाल लिया था नेल। तो हम कोई अच्छा सा ग्लू लेंगे। मार्केट में आप जाओगे तो नेल एक्सटेंशन की जो शॉप होती है उनसे बोलिए जो अच्छा ग्लू हो नेल को स्टिक करने वाला, वो ले आइए। और उसको इस तरीके से हाफ नेल को छोड़ के हाफ पे लगाना है। एंड देखिए ये लग गया इजीली। इसको थोड़ी देर के लिए हम दबा के रखेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और ये देखिए ये स्टिक हो चुका है। तो मुझे बहुत छोटे ही नेल्स चाहिए, तो आप इसको कट भी कर सकते हो और जो आपको शेप पसंद है आप वो शेप दे सकते हो। तो ये मैंने स्टिक कर दिया है। ऐसे ही मैं अपने सारे नेल्स पे स्टिक कर लूँगी बफरिंग करके। ये मैंने अपने नेल्स पे बफर कर दिया है। अब मैं इसका डस्ट क्लीन कर रही हूँ और मैं अपने नेल्स के साइज निकाल के रख देती हूँ। मैंने अपनी फिंगर पे बफिंग कर दिया और अपने साइज के नेल्स भी निकाल लिए हैं। तो मैं इनको अब स्टिक करूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाफ नेल्स पे हम लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हाफ नेल्स पे ही लगाना है, तो मैंने हाफ नेल्स पे लगा दिया। और अपना नेल का जो भी साइज़ है आपको अच्छे से चेक करके लगाना है। चलो प्रॉपर दिख रहा है ना। आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया है अपने नेल्स पे। अब मैं इसको अपना साइज़ दूंगी जो भी मेरे को साइज़ चाहिए। मेरा मुंह तो नहीं है। मैंने अपना साइज़ दे दिया है जो भी मेरे को साइज़ चाहिए था। अब मैं इसको शेपिंग करूँगी। अब ये आपको हाफ नेल पे जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको हल्के हल्के हाथ से मर्ज करना है।
ताकि ये आपके रियल नेल्स के साथ मर्ज हो जाए। ऐसे ही हम सारे ही नेल्स पे कर लेंगे अपने। ऐसे ही हम शेप दे देंगे अब अच्छे से। मेरे को स्क्वायर देने का ही मन है तो मैं स्क्वायर ही दे रही हूँ, बट मैं बहुत छोटे रखूँगी क्योंकि मुझे काम करना होता है सैलून का। हम सभी फिंगर की लाइन मर्ज कर देंगे अच्छे से। सो गाइस, मैंने लाइन भी मर्ज कर दिया और अपने नेल्स की शेप भी दे दी है। मैंने बहुत छोटा साइज रखा है क्योंकि मेरे को काम करना होता है, तो इस वजह से मैंने बहुत छोटे छोटे ही नेल्स रखे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक्रेलिक की एप्लीकेशन करवाना। और हाँ गाइस, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना और करना भी भूल गई हूँ कि नेल्स लगाने से पहले आपको ये थोड़ा सा पुशर करने की नीड होती है, तो आप पुशर कर देना, या आपका कोई एक्स्ट्रा क्यूटिकल होगा तो क्यूटिकल कटर से आप कट कर लेना। मेरा एक्स्ट्रा नहीं है, मैं सिर्फ पुशर की हेल्प से पुश कर कर मेरा काम हो जाएगा। बट ये नेल लगाने से पहले कर लेना आप। मैं अभी कर ले रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी। सो ये मैंने पुशर की हेल्प से पुश कर दिया है। अब ये मैंने नेल्स लगा दिए हैं और लाइन भी मर्ज कर दिया है अपनी। अब मैं एक्रेलिक की एप्लीकेशन आपको करना सिखाऊंगी कि एक्रेलिक की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। सो गाइस, ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया है एक्रेलिक का, और मैंने थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लिया है क्योंकि मेरे को एक ही हैंड में करना है। और ऐसे मैं अपने ब्रश को क्लीन करूँगी पहले अच्छे से। और अब हम ब्रश को मोनोमर में डीप करके क्लीन कर रहे हैं। देन अब एप्लीकेशन करेंगे, तो एक साइड से ही हम ऐसे इसको क्लीन करेंगे। देन एक्रेलिक की एप्लीकेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। ये मैंने 5 बार इसको प्रोडक्ट को लिया है और ये छोटा सा सर्कल सा बन जाता है। और देखिए ये कैसे स्प्रेड हो जाता है प्रोडक्ट हमारे नेल्स पे आते ही। हम इसको हल्के हल्के हाथ से स्प्रेड करेंगे। जो भी ज़्यादा प्रोडक्ट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर ये क्यूटिकल साइड चला गया तो थोड़ा क्लीन करने में मुश्किल होती है। तो हम हल्के हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकाल देंगे। बहुत पेशेंस के साथ करना है आपको। एक्रेलिक पाउडर के ऊपर भी बात होती है। कई एक्रेलिक पाउडर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और कई एक्रेलिक पाउडर बहुत परेशान करते हैं। बट ये मेरा बहुत अच्छा है एक्रेलिक, एक ही बार में स्प्रेड कर देता है और मेरे पूरे नेल्स को कवर कर देता है। फिर से हम ब्रश को क्लीन करेंगे।
वन साइड से। फिर हम अपना एक्रेलिक पाउडर उठाएंगे। देन आप देख सकते हैं कैसे स्प्रेड हो गया। अब हम हल्के हल्के हाथ से ब्रश से इसको थोड़ा सा इसकी जगह पे पहुंचाएंगे जहां जहां हमें चाहिए ये प्रोडक्ट। बहुत हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा ब्रश को दबाना नहीं है। किसी किसी एक्रेलिक में ब्रश को थोड़ा सा प्रेशर भी देना पड़ता है, बट ये एक्रेलिक बहुत अच्छा है तो मेरे को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो हम साइड से क्लीन कर देंगे। आप 2 लेयर भी लगा सकते हो, मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ। आपको अगर थोड़ा सा नेल को थिक रखना है, मोटा रखना है, तो आप 2 बार एक्रेलिक की एप्लीकेशन कर सकते हो, बट मुझे एक ही बार करना है तो मैं एक ही बार कर रही हूँ, बट प्रोसेस यही रहेगा। बहुत केयरफुल होके करना है गाइस। ऐसे ही हम नेक्स्ट नेल में करेंगे। 1 2 3 4 5 देन अप्लाई। सी ये स्प्रेड हो गया है। अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से सभी पे स्प्रेड कर देंगे। कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो हैंड टू हैंड क्लीन कर दीजिए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए हटाने में, क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हुआ है। अगर ड्राई हो जाएगा तो हटाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ऐसे ही अब मैं अपने दोनों नेल्स पे लगा दूंगी। सो गाइज मैंने एप्लीकेशन कर दी है। अब हम इसको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या करते हैं। सो गाइज ये एक्रेलिक ड्राई हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथ से बफर करेंगे ताकि ये इवन हो जाए। बहुत हल्के हाथ से करेंगे ताकि जहाँ पे भी अनइवन है वो इवन हो जाए। ऐसे ही हम सारे नेल्स पे बफर कर लेंगे। सो गाइस ये मैंने बफरिंग कर दिया और सॉफ्ट बफर भी मार दिया, तो ये बहुत सॉफ्ट हो गया। और मैंने बहुत छोटे छोटे ही नेल्स रखे हैं अपने,
तो मुझे कोई भी मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह करने का मन नहीं है, बिल्कुल प्लेन रखने का मन है। तो मैं टॉप कोड एप्लीकेशन करके थोड़ा सा फ्रेंच आर्ट करूँगी, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी। ये मैंने टॉप कोड मार दिया है। सो गाइस, ये मैंने टॉप कोड एप्लीकेशन कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा बस वाइट की लाइन दूंगी। सो आप देख सकते हैं, मेरे को बस इतना पतला सा ही फ्रेंच देना था। तो ऐसे ही मैं अपनी सारे ही नेल्स पे कर लूँगी। सो मैंने ये एप्लीकेशन कर दी है और अपना फ्रेंच आर्ट भी बना लिया है। अब मैं क्यूटिकल ऑयल लगा रही हूँ। तो गाइज़, आपने आज देखा कि एक्रेलिक की एप्लीकेशन कैसे की जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट टाइम मैं जेल की एप्लीकेशन बताऊंगी आपको। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत छोटे छोटे नेल्स रखे हैं मैंने। सी, आप इसी टेक्निक से एक्रेलिक की एप्लीकेशन करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।